नमस्कार। इस वक्त मौजूदगी जो है हमारा बिहार विधान परिषद के अंदर है और आज बिहार विधान परिषद के अंदर जेपी सेनानियों को एक सम्मान समारोह रखा गया था। वह सम्मान समारोह जो कि बिहार सरकार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। इस चलते ब्रह्मदेव पटेल जी बता दें कि जेपी सेनानी है और राष्ट्रीय संपूर्ण क्रांति का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार और ना बिहार सरकार जेपी सेनानियों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि लोकतांत्रिक में है और हमारा देश जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक सम्मान होना चाहिए, लेकिन अलग अलग कैटेगरी करके अलग अलग जगहों पर कुछ अलग अलग पेंशन वगैरह दिया जाता है। मेरे साथ सम्मान समारोह में जो लोग सम्मिलित हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किन किन चर्चों को लेकर के आज बात कर रहे हैं। ये जन मोर्चा कई संगठनों के लेके बना है। इसमें मुख्य भूमिका है संपूर्ण क्रांति मोर्चा और डॉक्टर एलवी सिंह का और ओम प्रकाश मेहता का। और हम लोग ने जन मोर्चा बनाया है जो जेपी सेनानी 1974 के आंदोलनकारी हैं। तो उसमें एक सेक्शन को पैसा नीतीश कुमार दिए हैं, लेकिन एक सेक्शन को नहीं दिए हैं। तो हम लोगों का मांग है कि भूमिगत जो जेपी सेनानी है उनको ताम्र पत्र तो दे ही दिया जाए, उनको भी सामान्य पेंशन दिया जाए। पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो जेपी सेनानी हैं तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, तो इमरजेंसी पूरे देश में एक ढंग का था, एक कानून था। लेकिन अभी जो विभिन्न सरकारें हैं वह अपने अपने मन से पेंशन देता है। जैसे बिहार में नीतीश बाबू देते हैं 15,000, योगी जी देता है यूपी में 25,000, मध्य प्रदेश में अभी पहले मुख्यमंत्री था वो 20,000, महाराष्ट्र में 30,000, मोदी जी के राज में गुजरात में 30,000। तो हम लोग का मांग है कि पूरे देश में एक ढंग का पेंशन हो। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि एक देश एक कानून। हम 2016 में मोदी जी के यहाँ गए थे 5 आदमी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के बैनर में। उसमें 2 आदमी आरएसएस के थे, हम लोग बीजेपी के, ये जेपी सेनानी थे। तो उनको हम लोग ने कहा कि आप पूरे देश में एक ढंग का पेंशन नीति लागू कर दिए। एक बात तो ये रखे थे उनको। दूसरे रखे थे कि जो जेपी सेनानी हैं उनके परिवार के एक सदस्य को आप नौकरी दिला दीजिए। और तीसरी बात रखे थे कि सिताब दियारा के जेपी थे लोकनायक जयप्रकाश, वहाँ आप राष्ट्रीय स्मारक बना दीजिए। तो उन्होंने रूढ़ी प्रताप सिंह मंत्री था, उनको बुलाया और हम लोग के सामने कहा कि बिहार के लोग हैं रूढ़ी, ये तुम सिताब दियारा में रुपया दे दो और नहीं दोगे तो कैबिनेट में हमको बोलना है। तो वो नहीं गच्छा। तो मोदी जी वही ने कहा कि 5 करोड़ रुपया हम सिताब दियारा के लिए दे थे। अब बहुत अच्छा विकास हो गया। हम पिछले साल गए थे और एक बलिया के एमपी हैं, कोई पगड़ी बांधते हैं बड़ा, उन्होंने को वहाँ का ट्रस्ट का चेयरमैन है। तो ये था कि पूरे अगला मुद्दा है उसमें कि बेरोजगारी, जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी दे, बिहार सरकार भी और केंद्र सरकार भी। महंगाई पर कंट्रोल करे, भ्रष्टाचार ब्लॉक स्तर से केंद्रीय स्तर तक है, मैंने ब्लॉक में है, अनुमंडल में है, जिला में है, इस सचिवालय में है और दिल्ली। इस भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी अगर खत्म नहीं करते हैं तो अंकुश तो लगावें। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1974, 75, 76 और 77 4 साल हम लोग आंदोलन किए। भ्रष्टाचार ये कहीं नहीं था। अगर कोई एसडीओ, अगर कोई कलेक्टर, अगर कोई एसपी घूस मांगा कि वहाँ 10 गो लड़का लड़की पहुँच गया, छात्र संघर्ष में दिया, तुम घूस कैसे लोगे? तो घूस उनका बंद हुआ। हम लोग जेल में थे। हमने लालू को एक दिन कहा बांकीपुर जेल में, तू तो गेट पर है, चवानी सबसे लेता है, तो गड़बड़ है। तो कहीं चलो, वो अपना जेलर से लड़े हो जाओ, मैं को फोड़ दिया कदर। हमने सिपाही को समझा कि देखो तुमको वर्दी मिलता है, तुमको गोली मिलता है, तुमको राइफल मिलता है, तुमको ये पेंशन मिलता है, फिर तुम चमन्नी क्यों लेते हो? तो कहा कि देखिए पटेल जी, आप नेता हैं, हम आप लोगों के आदमी से नहीं लेते हैं चोर। हमने कहा कि हम लोग कोई डकैती किए हैं, हम कोई हत्या, और इसीलिए तो हमको सरकार जेल में डाल दिया है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, हम धरना दे रहे थे, तो भ्रष्टाचार बंद करो। उस दिन से जेल में जी भ्रष्टाचार बंद हो गया, कोई आदमी पैसा नहीं ले सकता है। सर, आज जेपी सेनानियों को जो सम्मान समारोह रखा गया था, आपने भी भाग लिया, क्या कहिएगा? में आज पटना बिहार विधानसभा परिषद में माननीय ब्रह्मदेव पटेल जी जो संपूर्ण क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में बढ़ चढ़ कर के भाग लिए हैं
और उस लड़ाई में समर्पित हो करके अंतिम तक जो है उस लड़ाई को सामना किए हैं। इनका सहयोग से जो है मैं आज संपूर्ण क्रांति सभागार में आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं यहाँ पर देखे जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या में बहुत लोग बहुत तरह से जो है अपना अपना बात रखे। लेकिन मैं तो राजनेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। जो पूरे बिहार में लोग एक समाज सेवी के नाम से और एक चिकित्सक के नाम से लोग जानते हैं। अभी जो माननीय ब्रह्मदेव जी पटेल ने जो कहे कि अलग अलग स्टेट में सब लोग का अलग अलग जो है कि पेंशन मिलता है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेंशन मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, काहे मिल रहा है? इस पर तो माननीय केंद्र सरकार की ध्यान देने की जरूरत है। इस पेंशन को अगर केंद्र सरकार ने अगर लागू किए हुए रहता तो आज सभी स्टेट में अलग अलग जो है ये जो है कि संपूर्ण क्रांति के लोगों को पेमेंट और पैसा नहीं मिलता। किसी स्टेज में 50,000 और किसी स्टेट में 10,000 रुपया नहीं होता। इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है एक्टिव होने की जरूरत है। जिस तरह से अभी पूरे देश के जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनको इस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए कि मैं जो है पेंशन जो है एक तरह का जो है कि मैं लागू करे पूरे भारत में। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर आदेश रहता, संपूर्ण क्रांति लोग जो जेपी स्वतंत्रता सेनानी में जो लोग लड़ाई लड़े थे उनको पेंशन देने की, तो हमें नहीं लगता है कि सब राज्य में अलग अलग तरह की जो है अलग अलग तरह के जो है पेंशन जो है कि लोगों के जो है मिलता। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ अगर आपकी कान तक अगर पहुंच रही है तो जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो केंद्र द्वारा जो है कि इसको लागू किया जाए, एक पेंशन एक योजना, जिससे पूरे संपूर्ण भारत में जो है एक जैसा जो है नियम कानून बन सके। सर, ये जेपी स्वतंत्रता सेनानी जो समारोह रखा गया, जो जन मोर्चा के बैनर तले रखा गया, और इसमें यही है कि आज तक जेपी सेनानियों को जो हमारी सरकार है, बिहार की सरकार, वो स्वयं जो है जेपी सेनानी हैं और वो स्वयं पेंशन लेते हैं और कई प्रकार से उनको जो है पैसे मिलते हैं, लेकिन आज तक जेपी सेनानियों को वो ठगने का काम कर रहे हैं। और जेपी सेनानी में जो भूमिगत थे, जिन्होंने लड़ाई लड़े और उनको आज तक वो सम्मान भी नहीं कर सके, मैं उन सरकार से, मैं नीतीश सरकार से अभी मांग करता हूं कि जितने भूमिगत जेपी सेनानी थे उनको पेंशन दिया जाए, और उनको जो भूमिगत थे उनके इस संसार के वो छोड़कर अगर चले गए हैं तो उनके बच्चों को जो है सरकारी नौकरी दिया जाए। और केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि पूरे देश में सभी जेपी सेनानियों को एक प्रकार का पेंशन दिया जाए, क्योंकि पूरे देश जी हाँ सर, अलग अलग जो है हमारे राज्य में, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पेंशन दिए जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र में ऐसा नहीं है? एक देश एक पेंशन होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जेपी सेनानी हैं तो एक देश एक पेंशन होना चाहिए, लेकिन हर एक जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का पेंशन दिया जा रहा है। जी, मोदी सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जी परिचय, मैं मसीह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जेपी सेनानी का संगठन मंत्री हूं। मेरा नाम मुकेश त्यागी है।